हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दर्शकों, आज हम बात करते हैं वास्तु से संबंधित। आज हम आपको बताएंगे कि घर में जो हमारे ईशान कोण है इसका कितना बड़ा महत्व होता है। कई बार जरा सी नासमझी या जरा सी गलती की वजह से पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। घर में बना ईशान कोण, हर घर में ईशान कोण की स्थिति होती है, चाहे आपका प्लॉट किसी भी प्रकार का है। अगर हम बारीकी से समझें वास्तु के सिद्धांतों को, वास्तु के नियमों को, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, ईशान कोण कहाँ होता है। नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो ईशान कोण कहलाता है। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। ईशान कोण में भगवान शिव का भी वास माना जाता है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है। ईशान कोण में क्या किया जाए और क्या कदापि ना किया जाए, ये जानने वाला बात है। अब देखो, ईशान कोण में कई बार आप लोग भूल से डस्टबिन रख लेते हैं। ईशान कोण में ही आप सीढ़ियाँ स्टेयर बना देते हैं। ईशान कोण में ही सीढ़ियों के नीचे आप बाथरूम बना लेते हैं, या ईशान कोण में आप टॉयलेट बाथरूम बना लेते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, आप वास्तु के लिहाज से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कई बार आपको पता नहीं होता, भूल से ऐसा हो जाता है। आप किसी बिल्डर से ऐसा बना हुआ ख़रीद लेते हैं, फ्लैट सिस्टम में ख़रीद लेते हैं, कहीं भी ख़रीद लेते हैं। तो देखो, वास्तु के लिहाज से ये एक बहुत अशुभ संकेत है। कहीं ना कहीं इसमें रहने वाला व्यक्ति मानसिक पीड़ाओं से भर सकता है, कहीं ना कहीं कलह क्लेश का सबब बन सकता है, कहीं ना कहीं घर की जो धनात्मक ऊर्जा है वो ऋणात्मक ऊर्जा में तब्दील हो सकती है। घर का वातावरण तनावमय स्थिति में हो सकता है, धन का अभाव हो सकता है, रोजगार का अभाव हो सकता है, या घर के अंदर किसी न किसी मंगल कार्य का रुकाव आ सकता है। तो कहने का मतलब दर्शकों हमारा आपसे यही है कि घर का ईशान कोण बिल्कुल शुद्ध रखें। घर के ईशान कोण में डस्टबिन ना रखें। घर के ईशान कोण को कूड़ा करकट का एक स्थान ना बनाएं। घर के ईशान कोण में भूलकर भी टॉयलेट बाथरूम हमें नहीं बनाना चाहिए। और यदि ऐसा आपसे गलती हो गई है तो उसके लिए क्या किया जाए, उस स्थान को वहाँ से बंद कर दिया जाए। टॉयलेट है तो टॉयलेट को बिल्कुल यूज़ ना किया जाए, बल्कि वहाँ उसको फ्लैट कर दें, वो सीट को हटवा दें। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। या फिर घर का किसी भी वास्तुशास्त्री को थोड़ा सा अपना वहाँ का वास्तु दिखा लें कि उसको हम क्या कंट्रोल करें। उसके लिए हम हरे रंग के बल्ब जलाने की राय देते हैं कि हरे रंग का बल्ब जलाएं। और यदि आप टॉयलेट बाथरूम में से यूज़ करते हैं तो उस स्थान को हमेशा के लिए इस कामों से दूर कर दीजिएगा। आप टॉयलेट बाथरूम वहाँ बंद कर दें। डस्टबिन रखा हुआ है या और कोई कूड़ा करकट आपने वहाँ पर रखा हुआ है, उस स्थान को बिल्कुल शुभ तरीके से रखने का ही प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। और यदि भाग्य के हिसाब से भाग्यवश आपका ईशान कोण शुभ है, शुद्ध है और कटा फटा नहीं है, कई बार ईशान कोण कटा हुआ भी होता है, कटा हुआ ईशान कोण भी शुभ नहीं माना जाता। और यदि ईशान कोण बिल्कुल खाली है, वहाँ हम आपको राय देंगे मंदिर बनाया जाए। लेकिन एक राय ज़रूर देंगे, यदि वहाँ पर आपने टॉयलेट बना हुआ है उसके बाद वहाँ मंदिर नहीं बनाना। उसके लिए फिर अलग तरीके के उपाय होते हैं, वो कभी किसी स्वतंत्र वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यदि वहाँ जगह बिल्कुल खाली है तो वहाँ मंदिर बना लिया जाए। सोने पे सुहागा होता है। आप किसी भी मज़हब से जुड़े हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हैं, तो वहाँ आप पूजा प्रेयर का स्थान बना लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता के संकेत मिलते हैं। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट घर में जगह होती है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में बहुत लोग भूल करके पिलर बना लेते हैं, ब्रह्म स्थान में स्तंभ बना देते हैं, ब्रह्म स्थान को कहीं ना कहीं कूड़ा करकट का ढेर बना देते हैं। ब्रह्म स्थान में जो हमारी जाता हुआ जीना है, सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर हैं, उसका सबसे नीचे वाला पाँव बना देते हैं। तो बहुत बहुत ये अशुभता का संकेत होता है। इसके बारे में भी हम अपने अगले वीडियो में आपसे जिक्र करेंगे। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि ईशान कोण को
पवित्र रखना अति आवश्यक होता है। घर का यदि ईशान कोण कटा हुआ है, घर का ईशान कोण यदि आपका अशुभ या अशुद्ध है, तो उसको हमेशा शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल से आपने टॉयलेट आदि बना लिया है तो वहाँ 40 दिन शुभ जल के छींटे मारे जाते हैं और टॉयलेट वो हमेशा के लिए बंद किया जाता है। और भी इसकी कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो आपको हमारे आगामी एपिसोड में सुनने और जानने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा विशेषांक कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित ज़रूर करेगा। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029। मैं बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई ऐसा मंच मिले या कोई ऐसे मुझे गुरु मिले जो कि मेरे को आध्यात्म क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करे। तो अपने गुरुदेव को उसमें दिखा तो मैं डायरी से भी नोट करते गया कौन सी समस्या कैसे सॉल्व होगी, कौन सी समस्या क्या होगी। तो मैं इसके पहले भी कई जगह रहा हूँ, लोग मेरे से पूछते थे हमारा ये प्रॉब्लम है कैसे करना है, वो प्रॉब्लम है कैसे करना है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मतलब मैं संतोष में खोजने का प्रयास करता हूँ कि वो मुझे मिले और जो भी मिला उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।